कि जो आंकड़ा बताया गया है उसमें काफी गड़बड़ घोटाला हुआ है। ये जो बहाली है ये पूरा घालमेल है। सरकार क्या कह रही है, अपनी ही बातों पे फिर पलट जा रही है, जैसा कि फटीमार जी कहते रहते हैं। 1,20,000 सीटों की बहाली कराई थी। बीपीएससी ने दावा किया था कि एक शिक्षक एक पद के चयनित होंगे। एक ही शिक्षक 1 to 5 में भी चयनित हुए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हुए जो 1 to 5 में भी हुए, वही शिक्षक 6 to 8 में भी हुए, वही +2 लेवल तक। ये बहाली और के बाद जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 1,20,000 सीटों पे बहाली, तो मेरी जो जानकारी है उसमें 30% से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सीट पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतनी बहाली उन्होंने निकाली थी, सरकार ने इतनी बहाली निकाली, और उस बहाली के बाद जो बहुत सारे ऐसे छात्र भी रह गए जो कटअप पार थे, कटअप से आगे थे। तो जब आपकी सीटें खाली रह जाती है, मुझे लगता है 30% से अधिक सीटें आपकी खाली हैं और उससे कम पास आउट अभ्यर्थी आपके पास है, तो फिर उनका रिजल्ट नहीं निकाल के फिर 4,000 और 4500 4700 का क्या? ये पूरा घालमेल है। शिक्षा विभाग एक ऐसे पदाधिकारी के हाथ में चला गया है जो पूरी तरह से उसको निचोड़ के बर्बाद करके बाहर निकलेगा। इशारा किसके तरफ? मैं बिल्कुल के पाठक की तरफ इशारा कर रहा हूँ जी। ये एकदम से एक अच्छे अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन अभी जो उनका काम है वो बिल्कुल एकदम समझ से परे। आखिर नीतीश कुमार जी को नहीं थी, किसका मतलब मंत्री विहीन विभाग है, तो ये विभाग मंत्री विहीन है, मंत्री को दरकिनार कर दिया गया है। और कैसे हमको तो पता ही नहीं। अरे कैसे पता चलेगा भाई जब मंत्री विहीन विभाग है और माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में पूरा का पूरा मंत्रालय दे दिया है उन्होंने। पूरा घालमेल किस तरफ ले जाएगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। स्वास्थ्य व्यवस्था तो दुर्दशा थी ही, और शिक्षा व्यवस्था जो नीतीश कुमार जी ने अपने लिए 1 में सुधारने के प्रयास किए थे उसको भी बर्बादी के प्रकार पे लगा। आप दहशत के माहौल में शिक्षक जी रहा है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप महिलाओं की जो छुट्टियां होती हैं, ये जो स्कूल की जो छुट्टियां होती है वो आप रद्द कर देते हैं। पर छुट्टी लिया है उन्होंने, उस पर भी आप प्रहार कर रहे हैं। शिक्षक संघों पर आप प्रहार कर रहे हैं। ये तो एकदम तालिबानी व्यवस्था हो रही है ना भाई। हुई है, वो नहीं हुई है कार्रवाई। तो शिक्षा को व्यवस्था को चौपट करने वाला ये पदाधिकारी शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार ने बैठाया है। और सबसे दुखद बात यह है कि लोकतंत्र की सरकार है, राज्य में चयनित सरकार है, वोट लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार है, राष्ट्रपति शासन नहीं है सरकार के अंदर, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, और उस सरकार के नुमाइंदे को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। और शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनको खुद भी वो प्रोफेसर, उनको कोई तरजीह नहीं दिया जाता है, और बिना मंत्री के टेबल पर गए सारे के सारे कागज इनके पास होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ पर हाथ धरे आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। तो क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा। घोटाला मैंने कहा ना, ये पूरा का पूरा घालमेल है। ये देखो कुछ, दिखाओ कुछ, सुनो कुछ, सुनाओ कुछ, कहो कुछ, हो जाए कुछ, यही स्थिति है। फर्स्ट फेज की बहाली खत्म होने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जिस तरीके से मांग हो रही थी, इसको देखते हुए बिहार बोर्ड ने आंकड़ा सौंप दिया है बीपीएससी को। 4700 से ऊपर अभ्यर्थियों का आंकड़ा सौंपा गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि यह बिल्कुल गलत आंकड़ा है। ऐसे में इसको लेकर एक मुश्त जिस तरीके से जो सीट बच गया है उस पर बहाली करनी चाहिए, और जो भी आंकड़ा बचा हुआ है उस पर बहाली तमाम अभ्यर्थियों को होनी चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थियों ने यह साफ आरोप लगाते हुए कह दिया है कि जो आंकड़ा बताया गया है उसमें काफी गड़बड़ घोटाला हुआ है, और कहीं ना कहीं 4700 सीट ये बिल्कुल गलत आंकड़ा है। और कुछ अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि 30,000 आंकड़ा है, कुछ अभ्यर्थियों ने कहा है कि 40,000 आंकड़ा है। ऐसे में जिस तरीके से 30 और 40,000 आंकड़ा है, इसको देखते हुए उन तमाम सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, नहीं तो आर या पार के अभ्यर्थी मूड में है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की बात हो रही है? ऐसे में 4700 आंकड़ा जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को सौंपा गया है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं जी। ये जो बहाली है ये पूरा घालमेल है। सरकार क्या कह रही है, अपनी ही बातों पे फिर पलट जा रही है, जैसा कि फटीमार जी करते रहते हैं जी। 1,20,000 सीटों की बहाली निकली थी। बीपीएससी ने दावा किया था कि एक शिक्षक एक पद पे चयनित होंगे, हुआ उल्टा जी। एक ही शिक्षक 1 to 5 में भी चयनित हुए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हुए जो 1 to 5 में भी हुए, वही शिक्षक
6 to 8 में भी हुए, वही +2 लेवल तक भी हुए। तो मुझे ये चीज़ अभी तक नहीं समझ में आया है कि ये बहाली और के बाद जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 1,20,000 सीटों पे बहाली निकाली, तो मेरी जो जानकारी है उसमें 30% से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सीट पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो क्या वह सीटें खाली नहीं रह गई जी? और भी जो जानकारियां मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से और शिक्षक संघों के माध्यम से कि जितनी बहाली उन्होंने निकाली थी, सरकार ने जितनी बहाली निकाली, और उस बहाली के बाद जो बहुत सारे ऐसे छात्र भी रह गए जो कट ऑफ पार थे, कट ऑफ से आगे थे, फिर भी उनका चयन नहीं होता है जी। तो जब आपकी सीटें खाली रह जाती हैं, मुझे लगता है 30% से अधिक सीटें आपकी खाली हैं और उससे कम पास आउट अभ्यर्थी आपके पास है, तो फिर उनका रिजल्ट नहीं निकाल के फिर 4,000 और 4500 4700 का क्या मतलब है? ये पूरा घालमेल है। शिक्षा विभाग एक ऐसे पदाधिकारी के हाथ में चला गया है जो पूरी तरह से उसको निचोड़ के बर्बाद करके बाहर निकलेगा। इशारा किसके तरफ? मैं बिल्कुल के पाठक की तरफ इशारा कर रहा हूं। ये एकदम से एक अच्छे अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन अभी जो उनका काम है वो बिल्कुल एकदम समझ से परे है जी। स्कूल का टाइमिंग आप 9 से 5 कर रहे हैं, छुट्टियां खत्म कर दे रहे हैं, सीधे सनातन पर प्रहार है। हिंदू धर्म के जितने भी पूजा पाठ हैं उनकी छुट्टियां खत्म कर रहे हैं। 2 कैलेंडर भी जारी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? आखिर नीतीश कुमार जी को नहीं दी, इसका मतलब मंत्री विहीन विभाग है। एक तो ये विभाग मंत्री विहीन है, मंत्री को दरकिनार कर दिया गया है। और कैसे हमको तो पता ही नहीं। अरे कैसे पता चलेगा भाई जब मंत्री विहीन विभाग है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में पूरा का पूरा मंत्रालय दे दिया है उन्होंने जी। तो ये पूरा घालमेल किस तरफ ले जाएगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को? स्वास्थ्य व्यवस्था तो दुर्दशा थी ही, और शिक्षा व्यवस्था जो नीतीश कुमार जी ने अपने इंडिया 1 में सुधारने के प्रयास किए थे उसको भी बर्बादी के कगार पे ये लोग ला कर। आप दहशत के माहौल में शिक्षक जी रहा है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप महिलाओं की जो छुट्टियां होती हैं, ये जो स्कूल की जो छुट्टियां होती है वो आप रद्द कर देते हैं। स्पेशल लीव्स तक पर आपका प्रहार है। महिलाओं को स्पेशल लीव दिया गया था, आदरणीय लालू जी की सरकार के समय स्पेशल लीव दिया गया था, महिलाओं को 2 दिनों की छुट्टी दी गई थी। अच्छा, आप उस पर भी प्रहार कर रहे हैं। छुट्टियां रद्द हो रही क्या है भाई? तो के पाठक साहब आने वाले हैं हमारे यहाँ, हमारे फलाने ब्लॉक में, तो उस ब्लॉक के सारे शिक्षकों की छुट्टियां रद्द हो जाएंगी। क्यों भाई आप आ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? जो छुट्टी वो नाजायज छुट्टी अगर ले रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। जो जायज छुट्टी है उस पर आप क्यों रोक? अच्छा, कुछ दिन पहले कार्रवाई भी हुई है, बीते दिनों बिहार का ही एक मामला है जहां पर महिला ने लीव लिया था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है जी। वही मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल लीव पर कार्रवाई, स्पेशल उसने डेट पे लिया है। स्पेशल लीव का कुछ टाइमिंग होता है, 1 वीक के अंदर में होना चाहिए। वो अपने टाइम पर छुट्टी लिया है उन्होंने, उस पर भी आप प्रहार कर रहे हैं। शिक्षक संघों पर आप प्रहार कर रहे हैं। ये तो एकदम तालिबानी व्यवस्था हो रही है ना, तुगलकी फरमान है साहब। अच्छा, शिक्षक संघों को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते, स्टेटस लगाते तब भी कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई हुई है, हो नहीं रही है, हुई है कार्रवाई। तो शिक्षा को, व्यवस्था को चौपट करने वाला ये पदाधिकारी शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार ने बैठाया है। और सबसे दुखद बात यह है कि लोकतंत्र की सरकार है, राज्य में चयनित सरकार है, वोट लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार है, राष्ट्रपति शासन नहीं है सरकार के अंदर, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, और उस सरकार के नुमाइंदे को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। और शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनको, खुद भी वो प्रोफेसर हैं, उनको कोई तरजीह नहीं दिया जाता है, और बिना मंत्री के टेबल पे गए सारे के सारे कागज इनके पास होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ पर हाथ धरे, आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। तो क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये नियुक्ति घोटाला का आरोप भी लग रहा था। नियुक्ति घोटाला, मैंने कहा ना, ये पूरा का पूरा घालमेल है। ये देखो कुछ, दिखाओ कुछ, सुनो कुछ, सुनाओ कुछ, कहो कुछ, हो जाए कुछ, यही स्थिति है। आज जो बिहार की सरकार दम भर रही है कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतनी नौकरियां दी, इतनी नौकरियां दी। आप मास्टर को बैठने की कुर्सी नहीं है साहब। मैं 50 ऐसे स्कूल आपको दिखला सकता हूं जहां शिक्षक और विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप पहले व्यवस्था, आप अपना पहले आपकी जो व्यवस्था है आप उसको पहले डेवलप करते। आपने व्यवस्था डेवलप नहीं किया। एक विद्यालय में 25, 30 शिक्षक गए हैं, क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक नहीं है, 1 शिक्षक या 2 शिक्षक है।
बहुत सारा ऐसा विद्यालय है जहां पे क्लासेस 8 हैं, शिक्षक की संख्या 15 है, 20 है। तो इस तरह से जो इम्बैलेंसमेंट हुआ है, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, आपका अपना सिस्टम डेवलप नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था में एजुकेशन सिस्टम जो है बिहार का, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि इस एजुकेशन सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, रिजल्ट पे आते हैं राजू जी। फिर से एक बार रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि रिजल्ट घोटाला भी हुआ है इसमें, क्योंकि देखा जाए तो 90,000 से ऊपर आंकड़ा पहले बताया गया था और ऐसे में 30,000 लमसम आंकड़ा जो है वो छुपाया जा रहा है, उसमें 4700 दिया जा रहा है 30,000 में से। मैं वही चीज तो आपसे कह रहा हूँ, बीपीएससी ने दावा किया था जी कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जितने लोगों ने परीक्षाएं दी हैं उनका एक ही जगह रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट होता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो घालमेल है ये किस लिए किया गया है। ये कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म देने वाला घालमेल है। ये निश्चित रूप से कोई ना कोई खेल इसके अंदर चल रहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को जिन्होंने आंकड़ा पार किया है उनको नहीं पास करा करके नए चेहरों को लाने की व्यवस्था घालमेल करके इन लोगों ने करने का काम। अच्छा, एक मुफ्त सीट पर बहाली की मांग करेंगे, जो बचा हुआ सीट है उसको लेकर? नहीं, हमारा ये कहना है कि बीपीएससी ने जो वादा किया था कि एक व्यक्ति को एक ही सीट पे हम चयन करेंगे, तो मान लो कोई, ठीक है हम मानते हैं कि एक व्यक्ति 3 जगह पे पास करता है, तो आप रिजल्ट क्यों देते हो? आप उसका +2 वाला रिजल्ट दे दो जिसने +2 में किया है, 1 to 6 में, 1 to 5 में, 5 to 8 में, 8 to 12, तो तीनों में अगर एक फेज में आपका रिजल्ट आता है, तीनों में आ रहा है, तो आप रिजल्ट जारी एक ही का करो, बाकी 2 विद्यार्थी का तो रिजल्ट आएगा जी। आप कह रहे हो कि हमारी सीटें फुल हो गई, अब आप कह रहे हो कि हमारी सीटें वैकेंट है, क्या मतलब है साहब? तो ये कंप्लीट नीतीश कुमार जी के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये पदाधिकारी 2020 खेल रहे हैं और अपने आप को ईमानदार बता करके ये लोग 2020 खेल। हम किसी भी पदाधिकारी के शिक्षकों के समय पर जाने की बात की विरोध नहीं करते हैं। अगर शिक्षक समय पर नहीं जाते हैं तो गलत है। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित करना भी अच्छी बात नहीं है। आप डर के आपने गर्मी छुट्टी खत्म कर दी साहब, 9 से 5 कर दिया आपने साहब। कोई ऑफिस है क्या 9 से 5? मुझे बता दीजिए, ऑफिस से भी 10 से 5 है। तो क्या मतलब है, आप क्या दिखाना चाहते हो? आप कहते हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारने के प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे एक व्यक्ति लंबे समय तक, सुबह से 9 बजे से 5 बजे तक कैसे कोई व्यक्ति पूरा एनर्जी के साथ काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो लीव को आप रोक रहे हो, संघ पर आप, लोकतंत्रीय व्यवस्था पर आप प्रहार कर रहे हो। शिक्षा मंत्री जी को किसी चीज की सुधि नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मुझे तो लगता है आरजेडी वालों को तो शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं के कोटे से मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, और उनके मंत्री को पूछा नहीं जा रहा है। तो आरजेडी वालों को तो समझना चाहिए कि आप किस तरह के, आप बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार के लोग आपको खदेड़ने में लगे हुए हैं। आप उनका पदाधिकारी आपके मंत्री का तो क्या ब्यूरोक्रेट चलाएगा राज्य? तो दे दो राष्ट्रपति शासन, ब्यूरोक्रेट ही राज्य चलाए। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और उस सरकार का नुमाइंदा विभाग में अपने आप को अकेला पाता है, अपने आप को अछूत पाता है। उसके पीए और पीएस को ऑफिस में जाने से रोका जाता है, फरमान निकाला जाता है। क्या है साहब, किस तरफ आप ले जा रहे हो? देखिए, बिहार सरकार जो है वो चुप्पी साधे है। ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स की कहीं ना कहीं सरकार चल रही है और लगातार अधिकारियों का बोलबाला है। ऐसे में राजीव रंजन जो कि बीजेपी से नेता है, उनका यह साफ कहना है कि काफी गड़बड़ी सरबड़ी हो रही है। 2020 मैच नीतीश कुमार के अधिकारी खेल रहे हैं, मंत्रियों का नहीं सुना जाता है। देखा जाए तो बस अधिकारियों की बातें चलती है और कहीं ना कहीं लगातार नया नया फरमान ला रहे हैं। के पाठक पर जमकर निशाना साधे थे। एक मुश्त जो रिजल्ट की मांगे हो रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, इसको देखते हुए साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो आंकड़ा बचा हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, इसको देखते हुए विभाग को जारी करना चाहिए तमाम सीट, और कहीं ना कहीं जो बच्चे बच गए हैं उनको शामिल करवाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी नेता राजीव रंजन, आपने सुना है। फिलहाल शिक्षक नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार पर के पाठक पर जमकर निशाना साध रहे थे। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।